एक मिनट भाई। हाय अंतरा, नामू, नामू केक, हाय नामू, स्वान बेकरी, हाय सुजाता, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम एंड इमीडिएटली ऑल्सो। तो आज का लाइव मैंने रखा है Q&A सेशन के लिए। जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स लिया है और अभी तक उनको क्वेश्चंस है, मेरे से शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, और जिन लोगों को अभी भी कोई भी जनरल क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्लम केक, तो दिस इज द टाइम आई हैव कम लाइव फॉर यू ऑल, सो दैट आप लोगों के जो भी क्वेरीज है मैं उनको दूर कर पाऊँ। और मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि हाउ आई मैनेज माई ऑर्डर्स, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि 100 किलोज तक के बना लेते हैं सिंगल हैंडेडली, तो किस तरह से मैनेज करते होंगे। उनके पास शायद बड़ा ओवन होगा या फिर बड़ी सी बेकरी होगी, राइट? तो लेट एवरीबडी ज्वाइन, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो 2 मिनट्स के लिए विल वेट। So, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? कैन यू ऑल प्लीज टाइप इन द कमेंट सो दैट आई कम टू नो दैट पीपल हैव जॉइन्ड फ्रॉम दिस मेनी प्लेसेस। हाय सरिता, हाय तेजल, स्वीट डिलाइट, डीजी, हाय, वेलकम 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 टू टुडेज लाइव। और जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको हाय, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, मेरा नाम श्वेता है, श्वेता अल्फांसो। और मेरा इंस्टाग्राम पे होममेड बाय श्वेता करके पेज है, जहाँ पे मैं बेकिंग रिलेटेड स्टफ डालती रहती हूँ। बेकिंग बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसके रिलेटेड स्टफ डालती रहती हूँ। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे साथ तो नमस्ते एवरी टाइम, एवरी वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय बरखा जी, कैसे हो आप? ओके, अगर किसी के साथ शेयर करना है तो आप फटाफट से शेयर कर सकते हैं नीचे से लिंक देके, सो दैट आपको लगता है कि कोई फ्रेंड आपका है जिसको हेल्पफुल हो सकता है, तो यू कैन शेयर द लिंक विद देम। ठीक है? और आपका कोई भी क्वेश्चन है, अभी ये लाइव Q&A सेशन है तो मैं कुछ आपको डेमो नहीं देने वाली हूँ। दिस इज द लाइव Q&A सेशन, तो आप लोगों को एक्टिव रहना है, बिकॉज आपके क्वेरीज के लिए मैं आई हूँ। मुझे काफी सारे लोग पर्सनल मैसेजेस करते हैं, इसका क्वेरी इसका क्वेरी, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो एक बार आ जाते हैं लाइव, सो दैट यू ऑल कैन गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व, है ना? गांधी रिटल ज्वाइन, ओके। हाय रिटल, हाय आरवा, हाउ आर यू? ओके, सो फटाफट से स्टार्ट शूटिंग योर क्वेश्चन। और नीचे एक क्वेश्चन मार्क करके बबल दिया हुआ है, अगर आप उसमें डालोगे तो शायद मेरे पास डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। मुझे, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? कैन यू ऑल हियर मी? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो टाइप AV क्लियर। इज एवरीथिंग क्लियर? हेलो, it's audible, right? Okay, so you can now start shooting your questions so that I can immediately answer them, because I don't want to linger this live for 1 hour or so. मुझे सिर्फ 10-15 मिनट में इसको खत्म करना है। I just wanted to let you know कि मेरे preparations मैं कैसे करती हूँ, because every year I make almost 80 to 90 kilos of orders. उसके अलावा जो घर के लिए बनते हैं वो तो अलग बनते हैं। तो दैट इज द रीजन आई केम लाइव, बिकॉज जिन लोगों ने भी मेरे पास से लिए हुए हैं अभी ऑनलाइन कोर्सेज, उनको ऐसा लगता होगा कि किस तरह से मैं प्रिपेयर करती हूँ, राइट? तो मैं क्या करती हूँ ना, जो भी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, आप क्या कर सकते हो, मैं एट ए टाइम मेरे पास जैसे कि ओवन की बात होती है तो मेरे पास नॉर्मल सा ओवन है जो अपने घरों में होता है, वैसे वाले ओवन है। एक है 48 लीटर का और एक है 36 लीटर का, मतलब दो बड़े ओवन है। एक छोटा है जिसको मैं यूज नहीं करती, लेकिन स्पेशली इस सीजन के लिए मैं क्या करती हूँ ना, मेरी एक फ्रेंड के पास से एक और ओवन को मैं बोरो कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास 3 ओवन हो गए हैं और उसके हो जाते हैं। और उसका जो ओवन है वो भी 40 लीटर के आसपास ही है, तो कोई भी मेरे पास 60 लीटर का बड़ा ओवन नहीं है। आई हैव ऑल द 3 नॉर्मल ओवन, कोई भी कमर्शियल ओवन नहीं है। हाउ टू टेक ऑर्डर्स, बल्क ऑर्डर्स, ये वही समझा रही हूँ बरखा जी।
तो क्या कर सकते हो कि एक तो आपको अपने आप को पहले तो अनाउंस करना पड़ेगा ना कि आप ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो जब आपके पास बल्क ऑर्डर आ जाता है तो उसे कैसे मैनेज करना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हाउ डू आई मैनेज। तो अभी जैसे कि 25th को हमारा क्रिसमस होगा, लेकिन उसके पहले लोगों को चाहिए, राइट। एंड हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहां पे वो लोग 22-23 तारीख तक मांगते हैं। तो 22-23 तारीख का जो मेरा ऑर्डर बनाने का या फिर ऑर्डर का जो डिलीवरी डेट होता है ना, वो बहुत लंबा लिस्ट होता है। तो आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ बिफोर दैट। और अभी तो नवंबर चल रहा है, तो मैंने क्या किया है ना, मैं नवंबर से शुरुआत करना स्टार्ट कर देती हूँ। आई स्टार्ट प्रमोटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो मैंने लास्ट ईयर केक्स बनाए थे, जिसके मैंने फोटोज लिए थे, जिसके मैंने वीडियोज लिए थे, जिसके मैंने बीटीएस लिए थे, वो मैं क्या करती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे उसको डालती रहती हूँ, ताकि लोगों को एक आइडिया आए कि मैं ये केक्स बनाती हूँ, ये मैंने केक्स ऑर्डर के लिए बनाए थे और अभी ये केक्स अभी वापस से आने वाले हैं फॉर दिस क्रिसमस। तो दिस इज द वे आई स्टार्ट प्रमोटिंग माई प्रोडक्ट्स, राइट, माई क्रिसमस प्लम केक। और उसमें रोज नहीं, लेकिन कभी कभी मैं डाल देती हूँ कि ऑर्डर प्री ऑर्डर कर दीजिए, ताकि अगर उनका प्री ऑर्डर है तो आई कैन इवन गिव देम सम ऑफर ऑल्सो। तो आप उनको ऑफर भी कर सकते हो कि 10% या 5% ऑफ या फिर 50 रुपीज ऑफ या फिर 100 रुपीज ऑफ, जो भी आपको करना है। तो क्या होगा कि यू विल हैव योर ऑर्डर बिफोर हैंड। आपका एक्चुअल बेकिंग के पहले आपके हाथ में ऑर्डर होंगे, अगर आपने इसको कोई कोई ऑफर अनाउंस किया हुआ है तो, ठीक है। तो सपोज आपके पास थोड़ा सा ऑर्डर आ गया है एंड यू आर प्लानिंग कि मुझे 30 किलो या 40 किलो या 50 किलो ऑर्डर बनाना है। तो व्हाट यू कैन डू इज, जो भी रेसिपी आपके पास है उस रेसिपी को आपको क्या करना है, इतने टाइम के बाद, जैसे कि आप ऑब्वियसली मेरे जो रेसिपीज अगर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं मेरे कोर्सेज में पूरा एक टेबल देती हूँ जिसके अंदर कितने ग्राम गए हैं, कितना उसका सोकिंग बनता है, वो सोकिंग में कितने ग्राम का केक हमारा बनता है। एवरीथिंग इज बाइफर्केटेड, एवरीथिंग इज स्टेबलाइज्ड, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। हर एक चीज का मैंने एक एक ग्राम का भी नाप दिखाया है, मेजरमेंट दिखाया हुआ है विथ नंबर्स, मतलब कि ग्राम में, एंड विथ टेबल स्पून और टी स्पून या फिर कप। तो दोनों ही मेजरमेंट मैंने सिखाए हुए हैं अपने उसमें। तो उनकी रेसिपी को आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने 750 ग्राम का दिया हुआ है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 kg, 10 kg, 15 kg, जितना भी आपका ऑर्डर है, और उसके हिसाब से आप आपका मटेरियल पहले तो लाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आपकी इन्वेंटरी बसाना शुरू कर सकते हैं। तो मैं अभी जो लेके आई हूँ, मेरे पास अभी का जो सामान, दैट इज 75 किलो के लिए। मैं अभी अभी मेरे पास 15 किलो का ऑर्डर रेडी है, मतलब कि प्री ऑर्डर आ गया है। बट आई नो कि एज एंड व्हेन क्रिसमस आएगा मुझे लोग ऑर्डर करेंगे, लास्ट मिनट पे ऑर्डर करेंगे। तो क्रिसमस केक एक ऐसी केक है जिसको आपको प्री प्रेपरेशन चाहिए, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड लास्ट मिनट। तो आई ऑलवेज प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर बल्क ऑर्डर। तो मैं 50-100 किलो का तो रेडी रखती हूँ। तो अभी मैंने जो भी सामान मंगवा के रखा हुआ है दैट इज फॉर 75 kg। तो उसके लिए मैंने बहुत सारा लिस्ट बना के गई थी और मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था मेरी रेसिपी को। तो मैं अभी क्या करती हूँ, मैंने अभी लेके तो आ गई, ठीक है। अब जो जैसे कि लास्ट मिनट में क्या होता है, जब हमें ऊपर सजाना होता है कभी कभी, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट को काटने का टाइम जाता है, फिर ड्राई फ्रूट को छोटा छोटा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, घर पे एक डॉगी है ना, तो वो आवाज कर रहा था। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जब भी आप कुछ लाते हो, सबसे पहले तो जब आप ड्राई फ्रूट्स लेके आते हो ना, तो ड्राई फ्रूट को कभी भी ऐसे ही सोक मत कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं ना कि वो धूप में सुखाए जाते हैं, तो कभी कभी उसके ऊपर धूल मिट्टी लग जाती है, कभी कभी वो गंदे से हो जाते हैं। तो व्हाट आई डू इन माय प्रिपरेशंस की, आपको सबसे पहले तो या तो उसे धो लेना है। अगर आपको धोया हुआ डर लगता है कि वो शायद अच्छे से नहीं सूखेगा, तो बेस्ट थिंग इज कि आप एक गीला सा टावल ले लीजिए,
और गीले से टॉवल से सारे के सारे जो आपके ड्राई फ्रूट्स है, जैसे कि आपके किशमिश हो गए, गोल्डन किशमिश हो गए, डार्क किशमिश हो गए, आपके जो प्रून्स प्रून्स को नहीं कर सकते, आपका जो टूटी फ्रूटी उसको भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपके फ्रूट्स है ना, उसको आपको करना है इस तरह से साफ करके रखना है। उसके जो ऊपर के स्टेम्स आते हैं उसे निकाल के रखना है, क्योंकि कभी कभी स्टेम जो होते हैं ना वो मुंह में आते हैं, अच्छा नहीं लगता है। देन यू हैव टू कीप एवरीथिंग रेडी बाय चॉपिंग ऑल्सो। आपके जो ये अपने क्या बोलते हैं डेट्स जो होते हैं ना, खजूर, उसे भी मैं डी सीड करके चॉप करके रखती हूँ। तो काफी सारा मैंने अभी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन करके रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि ये खजूर है तो मैंने इसको अच्छे छोटे छोटे से काट के रखे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जब काट के रखते हो ना, तो देर आर नो चांसेस कि उसके अंदर कोई सीड आ जाए या फिर उसके ऊपर का जो स्टेम है वो आ जाता है, वो उसके चांस नहीं रहते हैं। फिर आते हैं आपके ड्राई नट्स, मतलब कि ड्राई नट्स। तो मैं ड्राई नट्स को ज्यादा सोक नहीं करती हूँ, मैं उनको ऊपर से डालना पसंद करती हूँ। बट अगर आपको सोकिंग भी करना है तो यू कैन चॉप देम बिफोर हैंड एंड कीप देम रेडी। तो ये जो मैंने है, जैसे कि काजू मैंने क्या किए थे, आपको अगर टुकड़ा काजू मिल जाते हैं तो यू कैन बाय टुकड़ा काजू इफ द प्राइस डिफरेंस इज देयर टू सेव लिटिल बिट ऑफ योर मनी। लेकिन ये जो होल काजू थे ना, वो भी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज में मिल गए थे, तो आई जस्ट बॉट इट। और मैंने क्या किया, उनको ला के नट्स को मैं क्या करती हूँ ना, अपने ओवन में स्लो रोस्ट करती हूँ। मतलब ओवन को आपको 90-100 पे लेके जाना है एंड देन आधे घंटे के लिए उसे स्लो रोस्ट करना है। लेकिन ध्यान रहे कि एक जगह पे अगर आप बादाम कर रहे हो तो बादाम को ही सारे कर दीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि बादाम को होने में टाइम लगता है, काजू थोड़ा कम टाइम लेते हैं। तो एक बैच आप बादाम का ले लीजिए, एक बैच आप काजू का ले लीजिए और आधे घंटे तक उसे स्लो रोस्ट होने दीजिए। फिर उसके बाद उसे आराम से ठंडे होने दीजिए और उसके बाद मैंने उसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। अगर आपको दिखते हैं तो मैंने सारे के सारे स्प्लिट रेडी रखे हैं। दिस विल बी वेरी हैंडी व्हेन यू वांट टू डेकोरेट योर केक्स फ्रॉम टॉप, क्योंकि आपका बैटर रेडी हो चुका है, आपने मोल्ड में डाल दिया है, अभी आपका केक ओवन में जाने के लिए रेडी है। उस टाइम पे आपके लिए टाइम नहीं होगा कि यू कीप ऑन सिटिंग एंड चॉपिंग योर नट्स एंड ऑल ना, उसको हाफ करने का टाइम नहीं होता अपने पास। तो ये एक चीज आप कर सकते हो बिफोर हैंड। उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो आलमंड्स होते हैं उसको भी हाफ करके रखी हुई है। बाकी की 7 किलो की आलमंड मैं आज चॉपिंग के लिए देके आई हूँ। हाँ, एक और चीज आप कर सकते हैं, सब कुछ अकेले हाथ अगर नहीं कर पाते हैं, देन टेक द हेल्प ऑफ योर मेड। अगर आपके मेड आपको हेल्प कर सकते हैं तो उनको कीजिए। आपके पड़ोस में पूछिए किसी को, कि जो लेडीज होते हैं दोपहर के टाइम पे खाना बनाने के बाद अगर फ्री होते हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं। अगर आपके घर में खुद के सास है या फिर आपकी खुद की मम्मी नजदीक में रहती है, मेरी मम्मी हमारे सिटी में ही रहती है, तो आई गिव हाफ ऑफ द वर्क टू हर ऑल्सो, कि बैठे बैठे थोड़ा सा चॉप करके दे सकती है। तो व्हाट आई कैन गिव देम, आई कैन गिव देम द नट्स टू स्प्लिट देम हाफ, और आई कैन गिव देम द डेट्स वगैरह टू चॉप देम इनटू स्मॉलर पीसेस। ओके, which one is your best selling cake with rum or uh, uh, orange juice? Why? Because I live in Gujarat and Gujarat is a dry state, so I don't promote much of my rum cake. But yeah, rum cake I make only for the inner family, because we have the permit also. My father-in-law is having a permit to use rum, so for the family I prepare my rum cake. But for the कोर्स आई हैव ऑलरेडी गिवन, बिकॉज आउटसाइड गुजरात एवरीबडी कैन मेक, लेकिन हमारे गुजरात में आई जस्ट प्रमोट माई एगलेस प्लम केक विच इज मेड विद ऑरेंज जूस, बिकॉज इन गुजरू साइड यू सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर दे प्रिफर एगलेस वर्जन, दे इवन डोंट प्रिफर द एग वर्जन। रम तो भूल ही जाओ, तो मैं ये वाला प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गए अपने नट्स के प्रिपरेशंस के बारे में, कि आपको बिफोर हैंड उसको चॉपिंग करके रेडी रखना होता है, आपको बिफोर हैंड उसे रोस्ट करके रेडी रखना होता है। जो फ्रूट्स होते हैं मैं उसको बिफोर हैंड साफ करके रखती हूँ, और जो भी आपकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से उसे सोक करना रखना होता है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। हाउ टू प्राइस, अगेन प्राइसिंग इज वेरी different and a long topic to be covered in a live session like this, but if you join my course, उसके अंदर मैंने पूरा bifurcation करके दिया हुआ है कि how do you price your cake, because pricing mostly depends on what, on your costing price, because मेरे जो nuts है शायद आपके nuts का प्राइस अलग हो सकता है। मेरा एरिया में जो प्राइस में मुझे ऑरेंज जूस मिल रहा है या फिर रम मिल रहा है, बाकी के एरिया में जैसे कंपेयर टू अदर प्लेसेस रम का प्राइस अलग अलग होता है। मैंने गोवा में देखा था बहुत सस्ता मिलता है, हमारे वहां पे अगर कहीं पे भी जुगाड़ करके भी ढूंढ के लाओ तो भी बहुत महंगा मिलता है, कंपेरेटिवली 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो प्राइस भी एक तो कॉस्ट प्राइस होता है आपका,
ये जो प्रिपरेशन होते हैं तो आपको उसको इंक्लूड करना है। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन जो आप आने जाने का टाइम करते हो वो ओवरहेड चार्जेस में गिन लेना है। आपका ओवन चलेगा 1-1 घंटे तक, तो वो आपको गिनना है। एंड योर प्रॉफिट मार्जिन अप टू 30 to 40% ऑल्सो उसमें एड ऑन करना है। तो प्राइसिंग इज एलाबोरेटेड टॉपिक और उसका खुद का एक पूरा लाइव हो सकता है, बट दैट आई डोंट टीच लाइव एंड फॉर फ्री ऑल्सो समटाइम्स। तो you can take your own formula. I had already given the formula in one of my earlier sessions, which I don't remember, but प्राइसिंग इसके ऊपर डिपेंड करती है कि 5 to 6 एलिमेंट्स उसमें जाते हैं। आपके कॉस्टिंग प्राइस जाता है, आपका ओवरहेड जाता है, लेबर चार्ज जाता है, फिर आपका पैकेजिंग जाता है, अगर आप बहुत अच्छे से उसको पैकिंग करके दे रहे हो। अपने केक के उसमें तो मेनली पैकेजिंग में तो ऐसे मोल्ड्स ही आते हैं। तो दिस मोल्ड्स आल्सो यू डोंट हैव टू वेट कि मुझे अभी 20 किलो का ही ऑर्डर आया है या फिर 10 किलो का ऑर्डर आया है तो मैं उस हिसाब से गिन के मंगाऊं। मैं क्या करती हूँ, मेरे मोल्ड्स को बल्क में मंगा के रखती हूँ। जैसे ये वाले कल ही आए हैं, मैंने 100 मंगा के रख दिए हैं, बिकॉज आई डोंट नो कब कौन कौन सा ऑर्डर करेगा। और ये पेपर मोल्ड्स होते हैं, अच्छे से क्राफ्ट पेपर से बनते हैं, दे डोंट गेट बैड ऑल्सो, उनको कुछ खराब नहीं होता है, तो नेक्स्ट ईयर भी चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि नेक्स्ट ईयर व्हेन यू वांट टू स्टार्ट आउट, समटाइम्स द अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर आरिफ के पास या फिर कोई भी केक सप्लाई स्टोर पे। कभी कभी ऐसा होता है, लास्ट टाइम मेरे पास ऐसा हुआ था कि आई रैन आउट ऑफ स्टॉक और जो मुझे मिला ना वो इतने छोटे साइज का मिला था। तो आई प्रिफर दिस बिग एंड ये वाला जो है वो छोटा वाला, ताकि अपना केक जो है वो फुला फुला सा दिखे। उसका जो चौड़ाई अगर कम वाला लोगे ना तो आपकी केक बहुत फ्लैट से दिखेगी। So try to take something like this so that you have a good height of your cake and a narrower, so that 500 ग्राम, ये 500 ग्राम बहुत परफेक्ट है इसके लिए। तो दिस यू कैन ऑर्डर बिफोर हैंड। ये तो मैंने सैंपल के लिए थोड़े से निकाले हैं। आई ऑलरेडी हैव 100 एंड ऑलरेडी आई हैड लास्ट ईयर के 50, आई हैव 150 अराउंड दैट ऑल्सो। ये वाले मोल्ड आप बिफोर हैंड 250 ग्राम्स के लिए, बिकॉज एवरीबडी विल नॉट बी गोइंग फॉर 1 kg केक, 500 ग्राम केक। तो यू कैन ऑल्सो गिव देम इन स्मॉलर क्वांटिटी लाइक दिस। ये भी बहुत अच्छा है। और प्लम केक की सबसे अच्छी बात ये है कि इस तरह के बेक एंड सर्व मोल्ड में हम बनाते हैं ना तो हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है। बिकॉज क्या हो जाता है कि मुझे इसमें डायरेक्टली डालना है, आई हैव टू गिव इट नो डी मोल्डिंग, नो वॉशिंग ऑफ अदर मोल्ड्स या फिर इतने सारे मोल्ड लाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप यूटिलाइज कर सकते हो, आपका टाइम सेव होता है इससे। ठीक है, मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहे हैं अभी। मैं प्लम केक बल्क में रेडी करने लिए मैं क्या करूँ? आपको प्रमोट करना पड़ेगा ना। जैसे कि मुझे क्यों प्री ऑर्डर्स आ रहे हैं, बिकॉज मैंने नवंबर स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया था टू प्रमोट माई सेल्फ कि मैं केक्स बनाती हूँ। तो जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं एज अ बेकर आपकी आप बेक करते हो, तब तक आप कैसे उसको कर सकते हो? हाउ मच डू यू चार्ज? माई चार्जिंग आई गिव फॉर 600 रुपीज, but for 1 kg it is again different price. If they are going for 1 kg I give it for 1100 rupees. और प्री ऑर्डर्स अगर कोई करते हैं तो आई गिव देम 100 रुपीज ऑफ ऑल्सो ऑन माई डिस्काउंट प्राइस। सो दैट दिस इज ऑल द टेक्निक्स और टेक्निक्स यू कैन से बिजनेस टेक्निक्स दैट यू कैन अप्लाई फॉर। तो जिस तरह से जैसे जैसे छोटा नाप आप देते हो आप थोड़ा थोड़ा सा प्राइस उसमें बढ़ा सकते हो। बिकॉज ये एक मोल्ड अगर आपको 20 रुपए का पड़ा है, लेकिन ये वाला एक मोल्ड मुझे 18 रुपए का पड़ा है। तो सपोज कोई आपसे 500 ग्राम का ऑर्डर कर रहा है तो आपका सिर्फ 20 रुपए का मोल्ड जा रहा है। लेकिन कोई अगर बोल रहा है कि 500 ग्राम मुझे 2 में चाहिए, तो आपका यहाँ पे क्या कॉस्टिंग बढ़ रहा है? आप समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? तो ये 18 गुना 36 रुपीज हो जाएगा इसका। तो दिस इज द रीजन आई प्राइस माई केक्स ऑल्सो अकॉर्डिंगली एंड आई टीच दैट ऑल्सो इन माई क्लास कि किस तरह से यू नीड टू स्मार्टली प्राइस, ताकि लोग क्या करेंगे, कम लेंगे तो ज्यादा, अगर उनको कम ही खाना है तो ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको प्राइस मेनू मैटर नहीं करता है तो दे विल गो फॉर द बिगर क्वांटिटी ऑल्सो। ठीक है, राइट? एनी मोर क्वेश्चन? क्लास फीस अभी मेरा बहुत मतलब मैंने जैसे 500 ग्राम बताया ना 600 रुपए का, उससे भी बहुत कम प्राइस में आपको पड़ रहा है। हार्डली 500 रुपीज के आसपास कुछ मेरा क्लास है, 40% ऑफ पे जा रहा है। If anybody is interested, do DM me. I will share the link with you because ये फ्राइडे जो हमारा ब्लैक फ्राइडे सेल आ रहा है ना उसके ऊपर मैंने 40% ऑफ दिया हुआ है, which is the first time I'm giving this off on my classes. This is a recorded class and which is the best ever class ever.
so you can go for it. बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई है अभी मुझे चॉप करनी बाकी है, but these are the things that I already ordered. These are my apricots. ठीक है, ये भी मैं उसमें डालती हूँ. ये है, ये सारी चीजें क्या है, अगर आपको लोकली मिल जाती है तो लोकली ले आइए, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जस्ट सेकेंड, उसके बाद क्या कर सकते हो, उसे चॉप करके रेडी कर सकते हो. यहाँ पे ये वाला ऑरेंज जूस भी मैं लेके आई हूँ, तो यू कैन जस्ट गेट वॉट एवर यू वॉन्ट. एंड द बेस्ट थिंग इज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ गुड स्केल. ओके, मतलब इस तरह का कोई भी एक स्केल आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज को नापना पड़ेगा ना. तो ये वाले जो भी है डायरेक्टली आप इसके ऊपर रख के आप नाप के आपके कस्टमर को दे सकते हो. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन. क्लास कब है, क्लास इज ऑलरेडी देयर. दीपाली, बेक विद दीपाली, इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, क्लास इज देयर, एंड देयर इज एन ऑफर गोइंग ऑन अभी 40% ऑफ का. तो यू कैन जस्ट डीएम मी आफ्टर दिस क्लास, आई विल इमीडिएटली शेयर द लिंक विथ यू, सो दैट यू कैन immediately start learning. There is no waiting कि live है, लाइव क्लास का ही फुल रिकॉर्डेड है, तो देर इज नो कट एंड पेस्ट या फिर कोई ऐसा नहीं है कि एडिटिंग करके आपको दिया हुआ है. ठीक है, लाइव क्लास जो हमने लिया था उसी का रिकॉर्डेड वर्जन में आपको आज 40% ऑफ पे दे रही हूँ. ठीक है, आई हैव टेकन योर क्लास. इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप टू आस्क डाउट्स, कैन यू टॉक इन इंग्लिश? शांति जी, आपने लिया है? ओके, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई डोंट माइंड. Just ask me your questions, or you can just reach out to me on DM on Instagram also, okay, for any question. Or on the platform itself there is a provision, अपने platform पे there is a provision, you can ask your questions in discussion section. Okay, so if you go through again your class, वहाँ पे you will get the discussion section, और उसके अंदर you can ask your questions. Okay, Santi? Let me see her name again. It's Santi. Okay, so I hope I answered your question. If you have any doubt, this is the reason I kept this live session today, to ask and answer your questions. If you have, you can ask me now also. Okay, Santi, you can ask me now also. And you can reach out to me on my DM. I will just give you my WhatsApp number. You can reach out to me on my WhatsApp number after that. All right. So I hope that helps you, Santi. So this is what I was saying, कि you need to invest in good tools also. So buy some sturdy and battery वगैरह सब. If you are using the plastic one, keep the batteries handy, because last moment क्या होता है ना, कभी कभी you use so much and then you run out of your batteries also. Also keep your this thing cling film ready, so that you don't run out of your cling film also. ठीक है? Just battery बोला, and my phone battery is going to get down. Let me just charge it, so we don't face any issue. All right, any more question, anybody? So this is what I just wanted to say, that I have yes, already what I do is also, for everybody who is joining me live now, okay, they can DM me for the free gift. I have prepared one PDF for you, for with my spice mix, and also the recipe of molasses I'm sharing, which I teach in my class. Okay, so I'll be giving you that recipe. If you want that, you have to DM me that I attended your live, and I will see the attendance, and I will give you the PDF link so that you can download it. So what else I do beforehand is I prepare my spice mix. Now in my recipe there is a 1/4 teaspoon of this, half a teaspoon of this, 1/8 teaspoon of this. So many things are there. So what I do is, instead of separately doing every time and wasting your time, what I do is I prepare one packet of 100 grams or 150 grams of box like this, with all the measured spices, and I prepare my spice mix beforehand. So now my spice mix is ready, my molasses is ready. This is my molasses. I prepare my molasses like this in big bottles, so that I never run out of it, and it's always like this dark, and it remains good at room temperature. This is my last year's stock. It is still there. So I will give you this recipe also, if you are being here till the end. Okay. Any more questions have I missed? If not, then you can ask me in the question bubble. Okay, right? So this is the thing. I prepare my molasses beforehand. I prepare my spice mix beforehand. I prepare my nuts beforehand.
I chop and keep all my fruits beforehand. And when the time comes for baking, what happens? I bake 5 kgs of batch at a time because I have 3 ovens, as I already told you. I don't have commercial big oven. So my 48-liter oven makes around 2.5 kg at a time. उसके अंदर इस तरह के मोल्ड फिट होते हैं. I just show you. दिस इज द ट्रे ऑफ माई 48 लीटर Agaro oven. और उसके अंदर जैसे अगर मैं 1 kg का बना रही हूँ तो 2 kg विल बी फिटिंग एट वन टाइम. इफ आई एम मेकिंग 500 ग्राम का तो इस तरह के 5, हाँ, वन मोर टिप आई वुड लाइक टू गिव. इस तरह के 5 इसमें फिट हो जाते हैं. दैट मीन्स कि 2.5 kg एट अ टाइम इन वन oven. Then another oven is 36 liter. In that 1.5 kg, and another oven is also similar capacity, so 1 kg and 1.5 kg. So one batch of 5 kilo I make at a time in a big container, and then I divide my molds according to the order what I have, and I prepare my thing. So 1 hour मतलब कि आपका 1.5 hours 2 hours will go in one batch. तो same way in अगर आप फुल डे बना रहे हो तो भी आप आराम से 20 किलो एक दिन में बना सकते हो. इट इज डिफिकल्ट? जस्ट टेल मी. Spice Fix recipe is there already in the class PDF. Yes, it is already there. Have you not gone through? Everything is given in sequence. Okay? Everything is given. First I prepare you for the spice mix, then the molasses, then the fruits, then soaking and everything, and then the method comes. Right? So this is the thing. Our tip I would like to give, that this tray now, instead of keeping like this, if you keep it inverted like this, you can fit more of your molds. Okay? अगर यहाँ पे आपके 4 हो रहे हैं ना तो यहाँ पे आपके 5 मोल्ड फिट होंगे, तो आपका एक मोल्ड का जो टाइम है और एक मोल्ड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा. So this way you can just use your molds by inverting your tray. Okay, so this is all about my thing. These are all my dry fruits that I have ordered. I just wanted to show you how I prepare. So beforehand I prepare everything and keep ready. So when the time comes, I don't have to worry about the preparation. My preparations are all done, and everything I do mostly single-handedly. But yeah, this time I am busy with my community work and all. So I took my mommy's help. Otherwise, my husband and I both, what we do is when we are Sunday, Saturday free, we start chopping the thing. And for the chopping, I can recommend that this type of chopper you bring. It makes your work much easier because it works very faster on the surface. And एक साथ में आप इतना सारा 5 मिनट के अंदर कर सकते हो. तो this is the recommended product that I use other than other tools that I have. ठीक है? What else? Yeah, these are the fruits. Okay. एक और चीज ध्यान रखनी है. Whenever you are buying the black currant, or you can say black raisin, always buy seedless one. Sometimes what happens ना, अगर आप गलती से बड़े बगैर या फिर you are bringing seed one ना, it ruins the taste of your plum cake because nobody would like कि अंदर बीच बीच में वो seeds आए और उनका मुंह का taste खराब हो. तो make sure that beforehand you search for the seedless one and you get also seedless one. मतलब लाने के बाद भी टेस्ट करके देखो. ठीक है? Share the brand name of weighing scale. Can you please share the brand for weighing scale you are using? This so actually I'll share the link with you. Shirley, if you want, I can share the link with you because this is so locally I had brought, but similar one I get on this one also. Amazon, you get on the Amazon. If you want, I can share the link with you. Okay? Any more questions? So this is how I prepare. See, in one day, if I can prepare 10 to 15 kgs, and if I work night also little bit, thoda karke, तो I already have my soaked fruit. I just have to prepare the batter and distribute them evenly into my molds and let it go in the oven. So it's pretty simple to make 100 kilos, and just in 15 days time, I prepare this and I give them, and I make such a lot of profits out of this recipe. Better से cupcake बन सकता, ऑब्वियसली बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता. आप छोटे मोल्ड पे डालोगे. कपकेक क्या है? बेसिकली इसी का छोटू रूप है ना, तो इस पे डालोगे या उसमें डालोगे, केक तो बनेगा ही ना. यस. ओके.
So this is it from my side. It's I am just waiting for one more minute. If anybody has any questions, then they can just ask me. Plum, have I missed any question? तो अगर already ऊपर मैंने किसी का miss किया है तो you can retype because I don't know if I missed your question. ठीक है? शेल्फ लाइफ ऑफ केक बहुत है इसकी शेल्फ लाइफ. अगर अभी तो क्या है, जैसे इट इज विंटर बट स्टिल नॉट दैट विंटर विंटर जो कोल्ड वाला होता है. तो अगर आपका 25 डिग्री के नीचे रहता है ना, देन दिस केक रिमेन्स गुड एट रूम टेम्परेचर फॉर अबाउट 10 days ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड. या बट एगलेस केक्स है ना, तो आई वुड प्रिफर कि उसे ज्यादा दिन तक मत बनाओ. मतलब मैं तो 5 दिन 3 दिन 4 दिन पहले बनाती हूँ बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर इन बल्क. बट दैट इज ऑल्सो रिमेन्स गुड और उसके बाद भी अच्छी लगती है. बट इफ यू वॉन्ट टू स्टिल बी सेफ तो आप क्या कर सकते हो, बना के उसे अच्छे से क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख सकते हो. ठीक है, फ्रिज में उसकी शेल्फ लाइफ 1 महीने तक है और फ्रीजर में आप चाहो तो उसे 2-3 महीने तक रख सकते हो, नॉट मोर देन दैट. ओके, but that depends on your packing condition and on your storing condition. How do you deliver your cakes? I don't go and give it, they come and pick up. And what I do is after baking this na, I nicely ऊपर decorate किया हुआ है, I nicely pack it with the like cling wrap उसे कर देती हूँ. इसी के साथ I do cling wrap. और अगर किसी को गिफ्ट रैप चाहिए तो गिफ्ट रैप का जो पेपर आता है, जैसे अपना ये होता है ना ट्रांसपेरेंट पेपर, आई जस्ट ब्रिंग इट विथ. what you can do is you can bring this type of paper. इस तरह के जो शीट्स आते हैं ना, you can bring those. या फिर पैकेजिंग अगर किसी को गिफ्ट के लिए चाहिए तो आई जस्ट आस्क देम कि क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आई डू. बट इसके अंदर भी आप करके क्या कर सकते हो ना, ऊपर से ऐसे बांध के ये तो छोटू है, फुल पेपर यू हैव टू टेक एंड बांध के यू कैन टाई दैट रिबन, जो पुल अप वाली रिबन आती है ना, दैट यू कैन यूज. And you can also give a tag. I also print my own tags. I get the design idea from Pinterest or I get the design idea from Google also, and I get it printed locally on the card sheet. और उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, उसके ऊपर होल बना के I put it inside that ribbon only and I give it as a Merry Christmas message, and I also put my own sticker on that. ठीक है? So I hope I have answered all your questions. If any question is left, you can just ask me now. I can address them and we can just end the live now. Anybody else or how did you find the session? Was it useful to you? You better cut it. Why? You can use whole raisins also. If your raisins are too tiny, you can use it whole. But what happens when you cut them na, it soaks better. You can put the full raisin also. There's no issue, Santi. Okay? But sometimes there are longer grains also, so you can chop them into 2 to 3 pieces so that it soaks well. Okay, I hope I have cleared everything and all my things are here. Yeah, I already have chopped this also. See, whenever you get time, you can chop and keep it all ready so that most of your work is done and you just have to now prepare your batter, pour it, bake it, pack it and give it. That's it. Okay, chalo, so that's it. Class video is lifetime, not lifetime, it was for lifetime, but now due to this every time ka glitch and all na, because online thing we never know. Last time Facebook pe I gave, so Facebook deleted most of the videos. Now I am on the website. Now I don't know website how long is going to be there, so I am giving it the access for 2 years. Okay, so this year you can prepare and next year also you can prepare. By the time you get thorough with the method and everything, you can note down also. And after 2 years, the validity will be vanished. Okay. Worthful, ma'am. Thank you so much, Barkha, for mentioning that, because I thought because see, I am also busy with some of the other work and everybody keep on asking me on the DM. So even sometimes I feel I get delayed also in replying. So I felt let me just do one live today so that everyone's question is answered at one place itself. How many days you soak your fruits in orange juice?
at least 2 to 3 days before you start, and then you can keep it in the fridge. You don't have to keep it outside, and keep it in the fridge for up to 1 week or 10 days. It remains very good, and during that time means you will have 13 to 14 days time to prepare your bulk order with that soaked mix. Okay. थैंक यू सो मच रेणुका जी, आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा सेशन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. प्लीज DM me so that I can share the link with you of my molasses and the spice mix. Okay, so that's it from my end. Thank you everyone. Bye. All right, anybody's question is left out, just tell me so that I can still wait. Thank you, very useful session. My pleasure. Nishunek. शेर आपको भी थैंक यू सो मच. Surely, I think your name is right. I guess. Okay. So, bye everyone. Hope this session was useful. I'll come again with some other useful information like this. If you have any more questions, do let me know on my DM so that I can prepare such sessions beforehand. And आज सुबह से इसके पीछे लगी हुई थी, तो it takes little time to prepare also. So just let me know beforehand what else you want to know so that I can come with such more live sessions. All right.